शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 दिसंबर का पहला सोमवार। जैसा कि सबको पता है, आजकल धन की कमी बहुत है, महंगाई बहुत हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा रही। आप बहुत दिनों से परेशान हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, आपका काम नहीं चल रहा है, आपके कार्य पूरे नहीं हो रहे, बेटी का विवाह करना है या बच्चों का एडमिशन कराना है, कई तरह से है जो धन से संबंधित समस्याएं हैं। तो बहुत ही विशेष सटीक उपाय के बारे में बताऊंगी, लेकिन यह उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से आप सभी को करना है। घर की माताएं बहनें ये उपाय अवश्य करें। छोटा सा उपाय है, धन संबंधी समस्याओं के दूर करने का बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आइए इस उपाय के बारे में जानते हैं। तो हमें क्या करना है, 1 लोटा जल और 1 घी की बत्ती लेकर हमें बेल के वृक्ष के नीचे जाना है शाम के समय। वैसे आप कहेंगे सूर्य अस्त के बाद जल नहीं डाला जाता, तो सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले प्रदोष काल रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद प्रदोष काल रहता है। तो इस प्रदोष काल में आपको उपाय करना है। तो 45 मिनट पहले, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, तो आप 1 लोटा जल, 1 घी का दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, कहते हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन 33 करोड़ देवी देवताएं आते हैं और शंकर गौरी को प्रसन्न करते हैं, महादेव माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और अपनी झोली खुशियों से भर लेते हैं। जब शिव शक्ति उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं, हम तो मनुष्य हैं, तो अपनी खुशियां प्राप्त करने के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको ये सब सामग्री लेकर जानी है। 1 घी का दीपक, 1 लोटा जल। अब वहाँ जाइए। कहते हैं प्रतिदिन माता महालक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रहती हैं और सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अवश्य विराजमान रहती हैं। तो ये धन प्राप्ति, धन वृद्धि के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए सबसे सटीक और सबसे माना हुआ उपाय। प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण की कथा में ये उपाय आप बताया है, कई बार बताया, तो आज ये उपाय आप लोगों से मैं साझा कर रही हूँ। पहले तो आप बेलपत्री के नीचे जल डाल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र आता हो भोलेनाथ को, उस मंत्र का जाप करके 1 लोटा जल धीरे धीरे बेलपत्री के जड़ में आप डाल दीजिए। फिर घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक आप प्रज्वलित करिए, दीप मंत्र पढ़ते हुए घी का दीपक प्रज्वलित कर, वही मंत्रों का जाप करते हुए जो आपकी मनोकामना हो, धन संबंधी जो समस्याएं हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कहिए और 2 मिनट 5 मिनट अवश्य बैठना चाहिए। सोमवार के दिन जरूर ये उपाय आपको 5 सोमवार लगातार करना है। सिर्फ 5 सोमवार लगातार करना है। जल डालें और दीपक जलाएं, और जो जल डालें मिट्टी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गीली हुई है, उस मिट्टी को आप अपने घर लाकर रख लीजिए। ऐसे लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 सोमवार लगातार ये उपाय आपको करना है। आपको मात्र 5 सोमवार उपाय करना है। 6ठे सोमवार को उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपकी धन संबंधी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है। उपाय श्रद्धा एवं विश्वास से करना। धीरे धीरे आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी पदोन्नति हो जाएगी। आपका जो धन फंसा हुआ होगा वो धन आपको मिल जाएगा। धन से संबंधित सारी समस्याएं धीरे धीरे आपकी दूर होने लगेगी। लेकिन ये उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। उपाय पूर्णतः आपको श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को बदल देते हैं। हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमारे परिवार में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, शांति आती है। बेलपत्री का पेड़ भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था, भगवान शिव के अश्रु से उत्पन्न हुआ था, जो माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है और माता लक्ष्मी को वरदान है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रहती हैं, जो संध्या के समय प्रदोष काल में प्रतिदिन घी का दीपक जलाते, उसे धन की कमी कभी भी नहीं होती। प्रतिदिन करने का समय नहीं हो तो सोमवार आप समय निकाल कर ये छोटा सा उपाय अवश्य कर लीजिएगा। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। कहते हैं जीवन में
प्रदीप मिश्रा जी, गुरुजी ने कहा है अपने जीवन में एक बेलपत्री का पेड़ अवश्य लगाइए और उसे बड़ा कीजिए बच्चों की भांति, और भगवान भोलेनाथ से कहिए, हे प्रभु, मैं रहूं या न रहूं, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे बच्चे पूजा करें या ना करें, लेकिन ये बेलपत्री का वृक्ष मैंने लगाया है, इसकी सेवा की है, ये बेलपत्री का बेलपत्र आपके सदा चढ़ता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सदा मेरे बच्चों पर आपकी कृपा बनी रहे, हे परमात्मा, सदा दया दृष्टि बनाए रखना। ऐसे बार बार अर्जी लगाइए। जीवन में एक बार बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। तो ये छोटा सा उपाय जो बताए ये माताएं बहनें अवश्य करेंगी। आइए बेलपत्री से ही जुड़ी हुई दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। बेलपत्री से ही जुड़ी हुई दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। आपका काम बहुत अटक रहा है, कोई भी काम करने जाते हैं आपका काम पूरा नहीं होता है, आप बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो गए जीवन से। कभी कभी ये आता है जीवन को ही ख़त्म कर लें। कितने दुख हैं जीवन में, क्यों नहीं भगवान हमारी सुन रहे हैं, आखिर क्यों? ये क्यों का जवाब शिव पुराण कथा में ही है। तो आप बहुत परेशान हो गए जीवन से, तो तांबे के लोटे में एक लोटा जल जो आप अपने रसोई घर से ही भरेंगे। रसोई घर से जब हम जल भरकर ले जाते हैं पूजा पाठ के लिए तो हमारे घर का वास्तु दोष ठीक होता है, गृह कलेश दूर होता है। तो एक लोटा जल आप अपने रसोई घर से भर लेंगे। अब लाल चंदन की जरूरत है। क्या जरूरत है? लाल चंदन ले लिए और लाल चंदन ले लिए। अब ये सामग्री लेकर आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं आप, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन से शुरुआत करनी है क्योंकि लगातार हमें 11 दिन तक करना। ये काम हमारी इच्छा पूर्ति के लिए है। जो काम अटक रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे, हम परेशान हो गए, उसके लिए करना है। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा सा उपाय, छोटा सा। तो एक लोटा जल हम अपने रसोई घर से शुद्ध जल भर लिए। अब लाल चंदन ले लिए। अब लाल चंदन क्या कीजिए, एक कटोरी में थोड़ा सा ले लीजिए और थोड़ा सा जल डालकर बीच वाली जो मध्यिका उंगली होती है, बड़ी 5 उंगलियों में एक उंगली सबसे बड़ी होती है, उसे मध्यिका कहते हैं, उस उंगली से चंदन जल में मिला लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब अच्छी तरह मिल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए फिर वो जल उठाकर कलश वाले जल में मिला दीजिए। ठीक है, कलश वाले जल में आप मिला देंगे। अब ये जल लेकर आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। कहाँ जाना है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ बैठ जाइए। बेलपत्री, यहाँ आसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आसन लेके नहीं जाना है। बेलपत्री की तरफ मुख करके आप बैठ जाइएगा। ठीक है, दक्षिण उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। बेलपत्री के वृक्ष की तरफ आप मुख करके बैठ जाइएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। क्या करना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे सारा जल बेलपत्री में आपको डाल देना है। जब सारा जल आप बेलपत्री में डाल दीजिए, फिर वहीं बैठकर अपनी मनोकामना कहिए। जो आपके काम रुके हुए हैं, धन संबंधी समस्याएं हैं या वैवाहिक जीवन में उलझने हैं या कोई व्यक्ति बीमार है, कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, बहुत पुरानी आप कह दीजिए और लगातार लाल चंदन वाला जल प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल आइए और 2 मिनट 4 मिनट जो भी शिव मंत्र आपको आता हो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी मंत्र आता हो, 11 बार, 21 बार, 51 बार और हो सके तो 108 बार अवश्य जाप किया कीजिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। कोई भी उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए और घर की माताएं बहनें करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि घर की माताएं बहनें हमारे घर की लक्ष्मी हैं। सुख, समृद्धि, शांति के लिए ये दोनों उपाय बहुत ही सटीक छोटे से उपाय हैं। एक उपाय आपको और बताऊंगी, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, सोमवार के सोमवार करना है। 2 गोल बत्ती के घी के दीपक तैयार करने हैं आपको। 2 गोल बत्ती के घी के दीपक, दिया अपने घर से लेना है, माचिस अपने घर से लेनी है या नहीं कि मंदिर, हाँ कहीं रास्ते में है वहाँ से ले रहे हैं तो 10 रुपये, 20 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये आप मंदिर में दान कर दीजिए वहीं से लेकर। अगर किसी से मांगिए मत, भगवान भोलेनाथ से मांग लीजिए। जो चीज़ इन पे चढ़ी हुई इन्हीं से मांग कर दोबारा इन्हीं पर चढ़ा देंगे।
तो भी भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो हम 2 घी का दीपक तैयार कर लिए। पहला ऑप्शन है गाय का घी। गाय का घी मिल जाए तो ठीक है, गाय का घी नहीं मिले तो घी आप जो उपयोग में लेते हैं अपने घर में वो घी आप ले लीजिए। 2 बत्ती तैयार कर ली। थोड़ा सा काला तिल साफ कर लीजिए, टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना, काला तिल टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब ये और 1 लोटा जल, अब शिव मंदिर जाना ही है तो 1 लोटा जल भी लेते जाइए। 1 लोटा जल आप अपने ही रसोई घर से भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल। सोमवार के दिन ये उपाय, सोमवार ये उपाय आपको करना है। लगातार 7 सोमवार आपको करना है। कितने? लगातार 7 सोमवार करना है। तो आप शिव मंदिर जाइए। पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब 1 गोल बत्ती का दीपक आप वहाँ जला दीजिए दीप मंत्र पढ़ते हुए, और दाहिने हाथ की हथेली पे थोड़ा सा काला तिल ले लीजिए। जो आपकी मनोकामना हो, जो इच्छा हो, उसे बोलते हुए उसे घी वाले दीपक में भक्त तुमरुका का नाम लेकर घी का दीपक जो प्रज्वलित किए उसमें डाल दीजिए काला तिल। और दूसरा दीपक फिर आप शिव चौखट पर जला दीजिए ऐसे ही, और वहीं बैठकर शिव चौखट पर बैठकर विघ्न हर, बाधा हर, संकट हर, हर हर महादेव, कष्ट हर, रोग हर, दुख हर, हर हर महादेव, विघ्न हर, बाधा हर, रोग हर, शोक हर, हर हर महादेव। ऐसे बार बार कहिए। फिर भगवान शिव से दोबारा अपनी मनोकामना कहिए, दोबारा अपनी समस्याओं और विपत्तियों के बारे में बताइए। हे महादेव, आपकी कृपा से मेरा परिवार चल रहा है, आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य हो रहे हैं। ऐसे बार बार कहिए, हे प्रभु सब आपकी कृपा है। दिन भर में आपको ईश्वर का कैसे बोलना है आपको मैं बताती हूँ। जितने साल के आप हैं उतनी बार बोलना है, हे परमात्मा आपकी बहुत बहुत कृपा है जो ये कार्य हो रहा है। हे ईश्वर आपकी बहुत बहुत कृपा है जो हमारे घर में सुख समृद्धि शांति है। हे ईश्वर जो आपकी कृपा है ये व्यक्ति बीमार है और आपकी ही कृपा से ठीक हो रहा है। ऐसे बार बार करने से आपके आधे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे बिना उपाय किए। तो ये छोटे छोटे उपाय आप सभी को अवश्य करने हैं। ये सभी उपाय आपको अवश्य करने हैं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए महामृत्युंजय का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीमामृतात्।